कई समन भेज चुकी है। इस शराब घोटाले के बारे में हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। ये एक ऐसा घोटाला है जिस पे केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसी लगा दी, सारे अफसर लगा दिए। इस तथाकथित घोटाले की जांच में पिछले 2 साल से 500 से ज्यादा अफसर लगे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दामन में दाग हजार हो गए हैं। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब देश की राजनीति में आए तो वह कह रहे थे कि वह देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं। देश की राजनीति से जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे वही लोग लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक के बाद एक उनकी ईमानदारी का चोगा उतर रहा है। जो लोग कहते थे कि हम गरीबी को खत्म करने आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा गुर्बत का गहना पहना कि अच्छे अच्छे लोग शर्मा जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में लगातार ईडी उनको समन कर रही है। 3 समन जारी हो चुके हैं, वह पेश नहीं हो रहे। आज हम आपको उस लिंक के बारे में बताना जा रहे हैं, जो लिंक अगर ईडी के सामने खुल गया तो अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी से कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद हो सकता है कि देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री लंबे अंतराल तक जेल में रहेगा। ये भी एक बात निकल कर आ रही है। तो उस लिंक पर मैं आपको लिए चलता हूं बिना किसी लाग लपेट के। आपको बताऊं कि वह लिंक क्या है। क्या वह कंप्यूटर लिंक है, क्या वह किसी हार्ड ड्राइव का लिंक है, क्या वह किसी डाटा का लिंक है। तो तमाम सवालों के आपको जवाब बताते हैं। देखिए, अगर ईडी ने उस एक लिंक को साबित कर दिया जो केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम जो शराब घोटाले के पात्र हैं उनके बीच में साबित होता है, तो अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। जैसे कि आपको बताएं कि उसी लिंक के कारण पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में पहुंच चुके हैं। केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए 3 समन भेजे गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने नहीं पहुंचे। गुरुवार को दिल्ली के एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ना तय है। ईडी में 3 दशक से अधिक जो समय तक कार्यरत रहे पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह बताते हैं कि किसी पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई है, किसी पर झूठा आरोप लगाकर उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये जांच एजेंसी का काम करने का तरीका है और ईडी जो है बड़े ही वैज्ञानिक तरीकों से काम करती है। वो लुंज पुंज तरीके से काम नहीं करती है कि किसी पर भी जाकर दबिश कर दी, किसी को भी गिरफ्तार कर दिया। तो ईडी सबसे पहले कोशिश करेगी कि ये लिंक इस्टेब्लिश हो, जिससे कि उसको भी कोर्ट के सामने ये बात पेश करने में और प्रूफ करने में किसी तरह की परेशानी ना हो कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। ईडी में 3 दशक से अधिक समय तक कार्यरत रहे पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह बताते हैं कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसी बिना सबूत के किसी पर हाथ नहीं डालती। जब किसी मामले की कड़ी आरोपी से जुड़ती है तभी ईडी उससे पूछताछ करती है। अगर कुछ बरामद करना होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईडी के पास आरोपी के खिलाफ उस मामले में शामिल होने के पुख्ता लिंक है, लेकिन वह पूछताछ में शामिल नहीं होता है, तो उस स्थिति में गिरफ्तारी ही एक विकल्प बचता है। अगर एक व्यक्ति ने जांच एजेंसी को बयान दे दिया है, उसमें मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है, तो उस लिंक की सत्यता का पता लगाया जाता है। वह लिंक मुख्यमंत्री या उनके करीबियों के साथ पुख्ता तौर पर जुड़ता हुआ नजर आता है, तो सीएम केजरीवाल जोखिम में फंस सकते हैं। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह के मुताबिक किसी भी केस की जांच में यह पता लगाया जाता है कि उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं।
उनके बीच किस तरह का लिंक है? क्या वह लिंक मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके करीबियों तक सीधा एवं स्पष्ट रूप से जुड़ा रहा है? वह लिंक किसी भी रूप में हो सकता है, मतलब टेलीफोनिक बातचीत, मैसेज का आदान प्रदान, ईमेल या फेस टू फेस बातचीत आदि शामिल है। अगर ऐसा कोई पुख्ता लिंक मिलता है तो जांच एजेंसी मुख्यमंत्री तक आसानी से पहुंच सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री को समन भेजा जा सकता है। अगर जांच एजेंसी को लगता है कि केस में जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज जुटाने हैं तो रेड भी डाली जा सकती है। अगर सर्च होती है तो उसके बाद बयान लिया जाता है। जांच एजेंसी की सारी कार्रवाई सबूतों के आधार पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति को पूछताछ में शामिल होने के लिए कितने समन जारी हो सकते हैं, इस बाबत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यह एजेंसी की इच्छा पर निर्भर करता है कि किसे कितने समन जारी किए जाए। तो आप ये देखिए, अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान सुनिए जो इस पूरे ईडी कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तथाकथित शराब घोटाले में केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कई समन भेज चुकी है। इस शराब घोटाले के बारे में हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। ये एक ऐसा घोटाला है जिस पे केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसी लगा दी, सारे अफसर लगा दिए। इस तथाकथित घोटाले की जांच में पिछले 2 साल से 500 से ज्यादा अफसर लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा घोटाला होगा जो बिना पैसे का घोटाला है। यह पहला ऐसा घोटाला होगा जहां पर 1 रुपया भी किसी एजेंसी को बरामद नहीं हुआ है। इस देश में जब भी घोटालों की बात हुई, सीबीआई ने रेड करी, ईडी ने रेड करी, तो कभी किसी के घर से कैश मिलता है, कभी किसी के घर से सोना मिलता है, कहीं से प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं, कहीं शेल कंपनियों के कागज मिलते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घरों में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकरों पर रेड हो गई, गांव पर रेड हो गई, लेकिन कहीं पर भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। 2 साल के बाद भी ईडी और सीबीआई 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने नहीं रख पाई हैं, कोर्ट के सामने नहीं रख पाई हैं। 2 साल के बाद भी अभी तक ये एजेंसियां ट्रायल तक नहीं शुरू कर पाई हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत ये कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं। क्या उन्हें एक विटनेस के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें एक अक्यूज्ड के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते समन कर रहे हैं? क्या उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते समन कर रहे हैं? ये ईडी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जो समन है और ये जो गिरफ्तार करने का इरादा है, इसका किसी भी जांच से कोई भी ले। तो सुना दर्शकों आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कहना है कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है या सच पर आधारित है? हमें जरूर लिख भेजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।